आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट की रोज़ डेली क्लास लेकर आ रहा हूं, जो आपको यूपी ट्रिपल सी पेट और वीडियो री एग्ज़ाम और आने वाली जो भी यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाएं उनमें बहुत उपयोगी हैं। चलिए, ये मैं आज के लिए आपके लिए मैराथन लेकर आया हूँ और इसको हम लोग आज ये मैराथन बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिक है। ये ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं या उससे मिलते जुलते आने की संभावना है, जो आपको नंबर आपके गेन करने या बढ़ाने में समर्थ होंगे। तो पूरी क्लास देखिएगा, मैराथन को एक भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि 15-16 अक्टूबर को आपको एग्ज़ाम है। यही क्लासेज जो ये कौन सा है नंबर चल रहा है, सिलेक्शन दे आने वाली सीरीज़ मॉडल 13, सभी वन लाइनर होते हैं। ठीक है, तो ये 13वीं सीरीज चल रही है। तो इस पर हम लोग देखेंगे भूगोल, इतिहास, विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो 12वीं तक सीरीज़ हो चुकी, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ज़्यादा 10-10 मिनट की सीरीज़ें हैं, लेकिन 100+ क्वेश्चन है, 50+ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर गेनिंग काम करेंगे। और आप देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप ही सभी लोगों का चैनल है और आप ही लोग के लिए बनाया गया है। पूर्णतः निःशुल्क चैनल है, सभी भाइयों के लिए है। कृपया इसको सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और कोई भी एग्ज़ाम, भर्ती या कोई भी सरकारी नौकरी जैसी कोई भी सूचना वो आप तक एग्ज़ाम नगरी पहुंचाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल वाली आइकन वाली भी बटन दबा दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए, अंतर्सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना गया? तो गुरु नानक जी को माना गया है। धरातली भूकंप में तरंगों की किसके आकार की होती हैं? तो जो धरातली भूकंप तरंगें होती हैं एल आकार की होती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की शिक्षाओं का द्वारा फैला गया, तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। रिएक्टर स्केल से तीव्रता किसकी मानी जाती है? तो भूकंपी मानी। कबीर दास की मृत्यु कहाँ होती है? तो जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी मैराथन है। ठीक है, मगहर संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। अगर आपको क्वेश्चन ये लग रहे हैं कि बिल्कुल लेवल क्वेश्चन, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो भैया प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। कबीर का जन्म लहरतारा तालाब के निकट काशी में हुआ था। ठीक है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल केंद्र कहते हैं। ठीक है, भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? 8 मीटर प्रति सेकंड। भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? तो प्रशांत महासागर। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति थे रामानंद थे। पिछली बार ऐसा यूपी टेट में क्वेश्चन देखने को मिला था, महाराष्ट्र के कौन थे प्रचार करने वाले, यह समकालीन पूछा था। प्रशांत महासागर में कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? 68%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितनी बार भूकंप आते हैं? तो 8000 से 10000। सुनामी को जो आने का मुख्य कारण होता है वो भूकंप होता है। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। भूकंप की कौन कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? तो ऐसी घटना को सुनामी कहते हैं। भूकंप तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। धरातल में पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किसी पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो मार्केली पैमाने पर। ठीक है, तो जल्दी से आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, आप ही लोग का चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको क्लासें निरंतर मिलती रहें। अब इस पर यूपी टेट सी टेट की भी क्लास चालू होने वाली है, और टीजीटी पीजीटी रोज़ क्लासें होती हैं डेली। उसका टाइमिंग है 3 बजे। कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? तो भैया ये आँख का रोग है। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस। तो प्यास भूख हमें कहाँ से पता चलता है, कैसे पता मालूम होता है? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्यास भूख। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो
है तो भैया एनिमल चारकोल है, एनिमल, ठीक है, एनिमल। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो गंधक के अम्ल से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का है, सभी लेकर चल रहा हूँ पूरा, सिर्फ मैथ और उसको छोड़कर चल रहा हूँ। मैथ की अगर आपको ट्रिकी मैथ देखनी तो जल्दी से ग्रुप पे जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उससे आप पढ़ लेंगे, आपके अच्छे नंबर गेनिंग करेंगे। यदि दो चुंबकीय ध्रुव और हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो टीजीटी पीजीटी का प्ले लिस्ट बनी हुई, उससे आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, बहुत बहुत बेहतरीन। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, तो भैया दुगनी हो जाएगी तो 4 गुना बल बढ़ जाएगा। गांधी जी का जन्म, तो देखिए थोड़ा सा आप गांधी जी से रिलेटेड देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 नंबर के। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। आज 1 अक्टूबर है, कल गांधी जी का जन्मदिन है, ठीक है। तो गांधी जी से क्वेश्चन शायद आ सकते हैं, इसलिए गांधी जी को पूरा लेकर आया हूँ मैं, उन्होंने क्या किया, क्या कैसे किया, ठीक है। गांधी जी वकालत करने की दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में गए। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया? सितंबर 1906 दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल ने भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला प्रयोग किया था, सितंबर 1906। गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908। किस रेलवे स्टेशन में गांधी को अपमानित और अपदस्थ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर्समैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया? तो 1910 में। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक समाचार का क्या नाम था पत्रिका का? तो इंडियन ओपिनियन, 1904 में प्रकाशित हुई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को तभी अप्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, प्रवासी नहीं, 9 जनवरी किसी कारण हम लोग प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? वेरी मोस्ट, यह 1917, डेट याद की, 1917 चंपारण में इंडिको श्रमिकों के अधिकार के लिए, किसके? इंडिको श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। गांधी जी की पहली अनशन जो भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह है वो कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। किस कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद पदवी छोड़ दी? तो असहयोग आंदोलन, डेट याद कर लिए 1920, बहुत पूछा जाता है। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किस ने किया? तो भैया महात्मा गांधी जी ने किया। पूरा महात्मा गांधी सीरीज़ है। किस एक कम से कम आपको 2 से 3 नंबर दिलाएगा ये, खाली ये, उस आगे वाला तो और ज़्यादा। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की? तो 1924 जो बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। 1932 अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया? सन 1932 गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने किया। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? देशभक्त कहा। गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। गांधी जी ने को महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा महात्मा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय। अफ्रीका में इन्होंने जहाँ पे किया था अपना पहला सत्याग्रह। गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो क्रिप्स मिशन को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था भारत, इसी को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 में। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? बाबा आमटे को महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना? 1915 से 1948। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह है। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल कहा जाता है, माना जाता है? 1869 से 1921। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो 1927 में, नवजीवन में आत्मकथा।
नवजीवन में। ठीक है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो गुजराती भाषा में लिखी अपनी आत्मकथा। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद महादेव देसाई ने किया। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। महादेव देसाई जिन्होंने इनकी आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किया था, तो महादेव देसाई ने हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद प्यारेलाल। गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मीरा बहन का था मेडलिन स्लेट। आपसे सिस्टर निवेदिता के बारे में पूछते हैं, ये कौन थी और ये कहाँ की रहने वाली थी और किसकी अनुयायी थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जैसे ये गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन, इनका वास्तविक मेडलिन स्लेट था। किसने गांधी के डांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की? मोतीलाल नेहरू ने। गांधी जी किस उपनाम से जाने जाने वाले व्यक्ति थे? गांधी जी के उपनाम से जाने वाले व्यक्ति किसे सीमांत गांधी के नाम जाना जाता था? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे। श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है एनटी आरियान्टने। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाता है? मार्टिन लूथर किंग। बर्मी गांधी के रूप से कौन जाता है? जनरल आंग सॉन। अफ्रीका गांधी के रूप में केनेथ कोड़ा। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप से कौन से जाना जाता है? नेल्सन मंडेला। महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन चंपारण 1917, एक बार और देख लेते हैं। खेड़ा 1917, चंपारण खेड़ा एक साथ थे। खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, खिलाफत असहयोग एक डेट है। भारत छोड़ो 1942, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, नमक आंदोलन, सबने आज्ञा आंदोलन इश्यू कहते हैं 1930। अगर आपको ये मैराथन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और लाइक भी कर दे, शेयर कर दे। धन्यवाद।